कार्टूनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें मजेदार कार्टून वीडियो। बहुत समय पहले की बात है। एक अजीब सा नगर था। नाम था अंधेरी नगरी। ये नगर अपने नाम जितना ही अजीब था। कभी यहाँ दिन में भी लोग लालटेन जलाकर चलते, तो कभी रात को बिना चांद तारों के ही सड़कों पर रौनक लग जाती। यहाँ का हिसाब किताब, यहाँ का कानून और यहाँ का व्यापार सब कुछ बिल्कुल उल्टा पुल्टा था। और उस पर राज करता था चौपट राजा। ऐसा राजा जिसकी न समझदारी का कोई ठिकाना था और न ही उसके फैसलों का। राजा के आदेश सुनकर लोग हंसते भी थे और रोते भी। कभी तो वो अजीब अजीब करों का ऐलान कर देता और कभी पूरे नगर को मुफ्त में मिठाई बांट देता। कहते हैं इस नगर में एक ही चीज सबसे सस्ती और सबसे महंगी थी, और वो थी अक्ल, क्योंकि यहां किसी के पास अक्ल नाम की चीज थी ही नहीं। अब देखिए इस नगरी में आगे क्या क्या अनोखी बातें होती थी। एक बार चौपट राजा ने भारी सभा बुलाई। दरबार में चारों ओर मंत्री, सिपाही और नगर के लोग बैठे थे। राजा अपनी गद्दी पर बैठकर जोर से बोला, सुनो मेरे प्रजाजन, आज से हमारे नगर में एक नया नियम लागू होगा। अब चाहे सोना हो या चांदी, चाहे सब्जी हो या अनाज, चाहे मिठाई हो या कपड़ा, हर चीज का दाम होगा बस 1 पैसा। तभी राजा की ये घोषणा सुनकर मंत्री हैरान हो जाते हैं और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, ये आप कैसी अजब गजब आज्ञा सुना रहे हैं? सोना और सब्जी, हीरा और आलू, मिठाई और गेहूं, सबका दाम बराबर? महाराज, इससे तो राज्य का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। लोग जरूरी चीजें छोड़कर बस सोना चांदी लूटने दौड़ पड़ेंगे। मंत्री के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन चौपट राजा जोर से हंसते हुए बोला, मंत्री जी, तुम्हें मेरी अकल पर शक है? याद रखो, मेरे राज्य में सब बराबर है। अगर दाम भी बराबर ना हुए तो फिर ये बराबरी कैसी? लेकिन राज्य के व्यापारी इस अजीब फरमान से नाखुश थे। वे आपस में सिर पकड़कर कहने लगे, अरे भाई, अब धंधा कैसे चलेगा? हम दिन रात मेहनत करके जो अनाज लाते हैं वही अगर 1 पैसे में बिकेगा तो हमारा घाटा कौन भरेगा? दूसरा व्यापारी झल्लाकर बोला, सोना जवाहरात लाने वाले तो मजे करेंगे, पर सब्जी बेचने वाले, अनाज बेचने वाले तो बर्बाद हो जाएंगे। महाराज को समझाओ, वरना ये फरमान पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था डुबो देगा। सोना तो खाया नहीं जा सकता, और अगर सब्जियां सड़ गईं तो लोग क्या खाएंगे? तो क्या भाई लोग, अब हम सोने की चटनी बनाएंगे और हीरे की खिचड़ी पकाएंगे। लेकिन चौपट राजा हंसते हुए बोला, चुप रहो मूर्खों, मेरे राज में किसी को घाटा नहीं होगा। सब बराबरी से खाएंगे, सब बराबरी से पाएंगे। यदि किसी ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। जहां एक तरफ व्यापारी इस निर्णय से बेहद नाखुश थे, वहीं राज्य की आम जनता राजा के इस फैसले से बेहद ही खुश थी। माँ, अब हमें रोज मिठाई मिलेगी, वो भी पूरी थाल। अब अमीर गरीब का फर्क मिट जाएगा, सब 1 पैसे में बराबर खरीदेंगे। वाह, अब तो हम भी सोना खरीद पाएंगे। अगले दिन जैसे ही बाजार खुला, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। व्यापारी मजबूरी में राजा की आज्ञा मानकर व्यापार में लग गए। आलू ले लो, आलू बस 1 पैसे किलो। अरे भाई, आलू और सोना दोनों का दाम बराबर है, तो आलू क्यों लूं? सोना ही दे दो, कम से कम घर में तिजोरी सज जाएगी। भीड़ जौहरी की दुकान पर टूट पड़ती है। अरे राम राम, ये तो बर्बादी है। मैं दिन रात मेहनत से जो सोना लाया वो भी 1 पैसे में चला गया। भाई, आलू खाकर पेट ही खराब होगा। चलो सोना चांदी इकट्ठा करो, अमीरी का मजा लूटो। लड्डू, जलेबी, रसगुल्ले सब 1 पैसे थाल, लेकिन जरा धीरे धीरे, मेरी दुकान ही टूट जाएगी। वाह माँ, अब तो रोज रोज मिठाई खाएंगे।
सोने के खिलौने बनाएंगे। जहां का राजा ही चौपट हो, वहां की प्रजा से भला क्या उम्मीद की जा सकती है। जैसा राजा वैसी ही प्रजा। राजा चौपट तो प्रजा भी चौपट। कानून व्यवस्था बिखरी हुई, व्यापार डूबा हुआ और लोग बस मुफ्त के लालच में पागल हुए घूम रहे थे। एक दिन राजा चौपट अपने भव्य दरबार में बैठे थे। नगाड़े बज रहे थे, सिपाही खड़े थे और जनता तमाशा देखने उमड़ आई थी। तभी एक गरीब किसान फूट फूट कर रोते हुए दरबार में पहुंचा। महाराज, मेरी अकेली बकरी चोरी हो गई। वही बकरी मेरे बच्चों का पेट पालती थी। कृपा करके मुझे न्याय दीजिए। क्या कहा? बकरी चोरी हो गई? हमारे राज्य में ऐसा अपराध कैसे हो सकता है? ये तो राज की प्रतिष्ठा पर धब्बा है। महाराज, यहाँ तो रोज चोरी डकैती होती रहती है। चुप रहो मंत्री। आज मैं इस मामले का न्याय स्वयं करूंगा। ऐसा न्याय जो इतिहास में लिखा जाएगा। तभी कुछ देर बाद दरबार में हलचल मच गई। एक सिपाही घसीटते हुए एक आदमी को लेकर आया। महाराज, हमने संदेह के आधार पर इस आदमी को पकड़ा है। शायद यही है बकरी चोर। नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। झूठ बोलता है महाराज। यही मेरी बकरी चुरा कर ले गया था। गांव वालों ने इसे बकरी के पीछे पीछे जाते देखा है। महाराज, मैंने इसकी बकरी चोरी नहीं की है। असल में ये बकरी रोज रोज मेरे खेत में घुसकर फसल बर्बाद कर देती थी। इसलिए मैंने इसे सबक सिखाने के लिए अपने घर बांध कर रख लिया। मगर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी और मुझे चोर बना दिया जाएगा। अब सजा दी जाएगी, बराबर बराबर। ये कोई एक तरफा अपराध नहीं, दोनों पर दोष सिद्ध हुआ है। इसलिए दंड भी दोनों को समान रूप से भुगतना होगा। महाराज, जरा सोच समझकर निर्णय लीजिए। यदि गलती दोनों से हुई है तो दंड का न्याय भी स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा प्रजा में आपके न्याय पर प्रश्न उठ खड़े होंगे। आप चिंता न करें मंत्री जी, इन दोनों को आजीवन कारागार की सजा दी जाएगी। पूरे दरबार में अचानक हलचल मच गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि बिना किसी बड़ी अपराध के ही इतनी भारी सजा दी जा रही थी। वहीं बगल में बैठे मंत्री हैरान रह गए। उनकी आंखें फैल गईं और मुंह में शब्द ठहर गए। महाराज, क्या सच में यह न्याय है? दरबार में एक अजीब चुप्पी छा गई और सभी राजा के अगले आदेश का इंतजार करने लगे। महाराज, सच में तो ये मामला थोड़ा अजीब है। दोनों ने गलती की है, पर कोई बड़ी चोरी नहीं की। अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो जनता हंसेगी और आपकी दया की तारीफ करेगी, और अगर सजा देंगे तो पूरी सभा रोते हंसते ढेर हो जाएगी। मंत्री जी सही कह रहे हैं। अगर दया दिखाऊंगा तो मेरी चौपट बुद्धि की भी तारीफ होगी। ठीक है, दोनों को छोड़ दो, लेकिन याद रखना, अगली बार बकरी को खेत में मत घुसने देना। मंत्री की चतुराई और समझदारी के कारण दोनों का जीवन बच गया। अगर मंत्री समय पर राजा को नहीं समझाते तो शायद उन्हें कठोर सजा भुगतनी पड़ती। अब दोनों राहत की सांस ले रहे थे और दरबार में बैठे सभी लोग मंत्री की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। इस तरह मंत्री की सोच और सूझबूझ ने एक बड़ी मुसीबत को टाल दिया। एक दिन नगर में एक गुरु अपने शिष्य के साथ पहुंचे। नगर में प्रवेश करते ही गुरु ने चारों ओर देखा और चौंक गए। बाजार में अजीब हाल था। कहीं सब्जी सोने के भाव बिक रही थी तो कहीं मिठाई आलू के भाव। न कोई न्याय व्यवस्था का ध्यान रखता था, न ही व्यापार में कोई अनुशासन दिखाई देता था। लोग आपस में बहस कर रहे थे, व्यापारी बेमन से व्यापार कर रहे थे और जनता राजा के चौपट फैसलों के चलते भ्रम और अफरा तफरी में जी रही थी। ये सब देखकर गुरु का हृदय भारी हो गया। वे सोचने लगे,
जहां न्याय न हो, जहां व्यापार की कोई मर्यादा न हो, वहां विनाश निश्चित है। ये नगर अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता। गुरु बहुत चिंतित और व्याकुल हो गए, मानो उन्हें आने वाले संकट की आहट पहले से ही मिल रही हो। बस लेकिन शिष्य ये सब देखकर भीतर ही भीतर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसे तो सस्ती सस्ती मिठाइयां खाने को मिल रही थी। वाह, क्या नगर है! यहाँ तो 1 पैसे में मिठाई की पूरी थाल मिल रही है। गुरुजी बेवजह चिंता कर रहे हैं। मैं तो यही रहकर रोज पेट भर मिठाई खाऊंगा। गुरु के लाख मना करने के बाद भी शिष्य ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। गुरु बार बार समझाते रहे कि ये नगर चौपट राजा का है और यहाँ रहना सुरक्षित नहीं, लेकिन शिष्य उनकी एक न सुन सका। मिठाइयों और सस्ते सामान के लालच में उसने यहीं ठहर जाने का पक्का फैसला कर लिया। ठीक है शिष्य, यदि तुम्हें यही रुकना है तो रुक जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हें बहुत जल्द मेरी बात याद आएगी, क्योंकि ये नगर ठीक नहीं है। यहाँ कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर वो गुरु तुरंत ही वो नगरी छोड़कर चले गए। उन्होंने शिष्य को वहीं छोड़ दिया और मन ही मन प्रभु से उसकी रक्षा की प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ गए। वो हतारा अब तो शिष्य और भी अधिक खुश हो गया, क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला अब वहां कोई नहीं था। वो मन ही मन मुस्कुराया और बोला, वाह, अब तो मैं आराम से मिठाइयाँ खाऊंगा और मौज करूंगा। अब शिष्य का तो जैसे सपना पूरा हो गया था। वो रोज रोज नई नई मिठाइयां मंगवाता, पेट भरकर खाता और खूब मौज मस्ती करता। कभी रसगुल्ले, कभी जलेबी, तो कभी लड्डू। सब कुछ उसे 1 पैसे में ही मिल जाता। वो सोचता, गुरुजी तो बेकार की चिंता करते थे, यहाँ तो स्वर्ग जैसी जिंदगी है। इस तरह दिन ब दिन वो और भी निश्चिंत होकर मिठाइयों और आराम में खोता चला गया। एक दिन शिष्य आराम से चौक में बैठा था और तरह तरह की मिठाइयों का आनंद ले रहा था। रसगुल्ला, लड्डू और जलेबी खाते हुए उसके चेहरे पर बड़ी ही संतुष्टि झलक रही थी। उसे लग रहा था मानो पूरी नगरी की मिठाइयां अब सिर्फ उसी के लिए बनी हों। लेकिन तभी अचानक पूरे नगर में हड़कंप मच गया। लोग घबराए हुए इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हलचल किस बात की है। बाजार के दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने लगे। स्त्रियां बच्चों को खींचकर घरों की ओर दौड़ी। पर शिष्य अपने स्वभाव के अनुसार बिल्कुल बेफिक्र होकर मिठाइयां खाता रहा। उसे लगा, अरे जब तक मिठाइयाँ सस्ती और मीठी हैं, क्यों चिंता करनी। इसी बीच अचानक 2 भारी भरकम सिपाही वहां आ पहुंचे। वे सीधे शिष्य के पास आए, बिना कोई सवाल जवाब किए उसका हाथ पकड़ लिया और बोले भी नहीं। शिष्य कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। डर और घबराहट से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सहमा सहमा सा उन सिपाहियों के साथ चल पड़ा। मन ही मन वो सोच रहा था, हे भगवान, मैंने तो बस मिठाइयाँ ही खाई थी, इसमें अपराध कहाँ हो गया। फिर वे दोनों सिपाही उस शिष्य को पकड़कर सीधा राजा के दरबार में ले आए। दरबार में पहले से ही गंभीर माहौल था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और मंत्री, दरबारी तथा प्रजाजन सब उपस्थित थे। एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये लड़का वहीं पाया गया जहां आज ही एक व्यापारी की हत्या हुई है। जब सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, तब ये आराम से बैठकर मजे से मिठाई खा रहा था। मेरी मानो तो महाराज यही हत्यारा है, क्योंकि हत्या के बाद भला कौन इतना निश्चिंत बैठकर मिठाई खा सकता है। इससे पहले कि मंत्री कुछ बोल पाते, राजा ने तुरंत आदेश सुना दिया, इसे रात भर काल कोठरी में डाल दिया जाए और सुबह होते ही मृत्यु दंड दिया जाए। राजा का आदेश सुनते ही वहां बैठे सभी लोग चौंक उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि बिना किसी जांच पड़ताल के
इतनी बड़ी सजा सुना दी गई। कालकोठरी में बैठा हुआ शिष्य मनी मन सोचने लगा। गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, मैंने उनकी एक न सुनी और अब इतनी मुसीबत में फंस गया हूँ। काश कहीं से गुरुजी आ जाए और मुझे बचा लें। मैं वादा करता हूँ अब उनकी हर बात निष्ठा से मानूंगा। फिर सुबह होते ही दरबार में उस शिष्य को लाया गया ताकि उसे मृत्यु दंड दिया जा सके। लेकिन तभी जब पूरी सभा सन्नाटे में बैठी थी, वहां भारी दरबार के बीच उसके गुरु आ पहुंचे। उन्हें देखकर शिष्य की आंखों में आशा की किरण जग गई। गुरुजी ने कहा, अरे महाराज, आप ये क्या करने जा रहे हैं? आज पता भी है आपको कि आज कौन सा दिन है? फिर राजा ने कहा, क्यों? आज कौन सा दिन है गुरुजी? आज बड़ा शुभ दिन है। कहा जाता है कि आज जो कोई भी जिसे भी मृत्यु दंड मिलेगा वो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, चाहे वो इंसान कितना भी पाप क्यों ना किया हो। और आप इस नादान से बालक को इतनी कम उम्र में सीधे स्वर्गलोक भेज रहे हैं। राजा ने बहुत देर तक सोचते हुए माथा पकड़ा और फिर बोले, अरे गुरुजी, आप तो सही कह रहे हैं। इस बालक से अच्छा मैं ही मृत्यु दंड भुगतता हूँ। मुझे तो तुरंत ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और राजा को बहुत समझाने के बाद भी स्वर्ग जाने की लालच में वो खुद ही मृत्यु दंड दे बैठा। इस तरह से चौपट राजा की समाप्ति हुई और साथ ही अंधेरी नगरी का भी अंत हो गया।